नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। सोमवार को हुई खूब बारिश ने गुरुग्राम की पोल खोलकर रख दी। सड़कें लबालब पानी से भर गई। वहीं लोग घंटों जाम में फंसे रहे। दिल्ली जयपुर हाईवे लगभग पूरी तरह से ठप ही हो गया था। मसलन साइबर सिटी गुरुग्राम की कल बारिश के बाद एक बार फिर वही हालत हो गई जिसके लिए वो बदनाम है। कल हुई बारिश के बाद गुरुग्राम की सड़कों पर ऐसा जाम लगा जो जहां से निकला वो वहीं फंसा रह गया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर गुरुग्राम की हालत कब सुधरेगी। सवाल ये भी कि जलभराव के बाद होने वाले ट्रैफिक जैम के लिए कोई स्थायी समाधान क्यों नहीं खोजा गया। तो बारिश के बाद गुरुग्राम की तस्वीरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। 10 किलोमीटर लंबा जाम और जाम से जूझते लोग। जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या, अंडरपास पूरी तरह से जलमग्न और समाधान लोग खोजते रहे उस जल जमाव में ही कि शायद अब की सरकार समाधान देगी। लेकिन सवाल वही कि वार पलटवार के बीच क्या जनता की किसी को चिंता है, क्या आम लोगों की किसी को सुध है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट देखिए। रात के अंधेरे में सड़कों पर खड़े वाहनों की ये तस्वीर हरियाणा को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले शहर गुरुग्राम की है। इस शहर की सबसे खास बात ये है कि यहाँ किसी भी प्रॉपर्टी का दाम करोड़ों रुपए से नीचे नहीं है। देश ही नहीं, दुनिया की कई बड़ी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो या फिर और कोई मल्टीनेशनल कंपनी, हर किसी का दफ्तर यहाँ है। लेकिन सोमवार रात इस शहर की जो तस्वीर सामने आई, उसने प्रशासन की सभी तैयारियों की पोल खोल कर रख दी। नेशनल हाईवे 48 पर जहां से जहां तक नजर जा रही थी, वहां तक वाहनों की कतार देखने को मिल रही थी। नेशनल हाईवे पर लगे जाम में लोगों को कई घंटों तक फंसना पड़ा। केवल सड़क ही नहीं, सोसाइटी से लेकर आवासीय इलाकों तक में पानी भर गया। इस जाम के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये लास्ट 3 साल से ऐसे ही है। जीरो ड्रेनेज सिस्टम है, एक बूंद पानी बाहर नहीं जाता है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन पानी के बगैर निकल के जाए आदमी। बहुत परेशान है यहाँ। पिछले 5 साल से बहुत बुरा हाल है इसका। इस साल तो और भी ज्यादा है। थोड़ी सी बारिश होती है, इंडस्ट्रीज वाले पानी छोड़ देते हैं। हमेशा ये समस्या बनी रहती है। इसमें निकलने में बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को बहुत समस्या होती है। ना तो कोई पैदल जा सकता है, ना 2 व्हीलर निकल सकता है। पानी में जाते हैं, डूब जाते हैं वाहन। बड़ी बड़ी गाड़ियां भी, कारें वगैरह भी डूब जाती हैं। बहुत समस्याएं हो रही हैं, पर प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। वादे बहुत करते हैं पर काम करने को कोई तैयार नहीं है। बता दें कि कल हुई बारिश के बाद जैसे ही जाम की तस्वीर सामने आई, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और फिर शुरू हुआ लोगों को इस जाम से निकालने का अभियान। गुरुग्राम प्रशासन से लेकर पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और उसके बाद जाम खुलवाना शुरू हो गया। कई घंटे तक चले इस अभियान के बाद जाकर रात 11 बजे तक ट्रैफिक क्लियर हो पाया। लेकिन इस जाम के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सफाई व्यवस्था गुड़गांव की सारी चरमराई हुई है, सारी सड़कें टूटी हुई हैं। गुड़गांव की नरकीय स्थिति के लिए सरकार क्या करे? उनका जवाब आया लिखित रूप से और जवाब दिया खट्टर साहब ने इस प्रश्न का, और उन्होंने उस जवाब में कहा कि गुड़गांव में किसी भी प्रमुख नागरिक बुनियादी ढांचे से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। ये भारत सरकार के मंत्री का जवाब है जो 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, और कहा कि किसी भी, मैं दोबारा पढ़ देता हूं, उनका जवाब है किसी भी प्रमुख नागरिक बुनियादी ढांचे से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है गुड़गांव वासी। वर्षा कुछ ज़्यादा हुई है। कल एकदम 2 घंटे की जो वर्षा हुई
उसके कारण से पानी भरा है काफ़ी, और उसके कारण से एक बार कोई ट्रैफिक जाम होता है तो कई बार तो ऐसी स्थिति बनती है कि वो जाम के लोग आपस में ही एक दूसरे के आगे जब लग जाते हैं और सड़कों को जाम करते हैं तो निकलने का रास्ता नहीं बनता है। तो इसमें तो लोगों को भी सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को, पुलिस को भी उस विषय को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऐसी जो स्थितियां बनती हैं उस समय जनता को भी समझना चाहिए कि आज हम गाड़ी को कम निकालें, और बहुत से और साधन हैं, मेट्रोज हैं, बाकी से सब हैं, और जिस काम के बिना काम चल सकता है उस काम के लिए भी हमको अपने घर से ही रह करके काम करना चाहिए। मैं पिछले दिनों में स्वयं अपनी गाड़ी से नहीं आता रहा हूँ, बल्कि ट्रेन का सहारा मैंने लिया। मेट्रो इसलिए भी होती है कि ट्रैफिक जाम की जो व्यवस्थाएं होती है उससे हम बच सकें। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करती है, जनता को भी सहयोग करना चाहिए ताकि ये समस्या आगे ना आए। गौरतलब है कि ये वही गुरुग्राम है जिसकी इस हालत को लेकर पहले भी कई कारोबारियों से लेकर कंपनियों के प्रमुख सवाल उठा चुके हैं। अब ऐसी हालत में कुछ सवाल ऐसे हैं जो हर आदमी की जुबान पर नजर आए। आखिर कब तक मिलेनियम सिटी के लोगों को इस जाम से निजात मिलेगी? कब इस शहर में पानी भरने की समस्या खत्म हो पाएगी? हरियाणा को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले इस शहर की तस्वीर कब बदल पाएगी? ऐसा भी नहीं है कि ये समस्या पहली बार सामने आई हो, इससे पहले भी कई बार ऐसी ही समस्या सामने आ चुकी है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस बार की तस्वीर सामने आने के बाद क्या प्रशासन इसका स्थायी समाधान निकालता है या लोगों को उनके ही हाल पर छोड़ देता है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल टीवी न्यूज, दिल्ली। तो हर बार की तरह इस बार भी स्थिति गुरुग्राम की यही रही कि जलजमाव के बाद लोगों को ट्रैफिक जैम से घंटों घंटों जूझना पड़ा। तमाम पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से टोटल टीवी के एसिड एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं, पानीपत से टोटल टीवी के एसिड एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं, और हिसार से डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ चर्चा में हैं, और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोइन जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। महेश, सीधा सवाल है, समाधान कैसे होगा? समस्या जस की तस है, हर साल की तरह तस्वीर एक ही नज़र आती है, इस बार भी वही। इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन और समाधान का? देखिए, इस दुर्दशा के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो यकीनन तौर पर वो सरकारें हैं जो यहाँ साइबर सिटी की प्लानिंग कर रही थी। साफ तौर से अगर आप बिल्डिंग को ऊंचा उठाते जा रहे हैं तो उसके साथ साथ उसकी आबादी का दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्डिंगें अगर ऊंची उठती जा रही हैं तो फिर ये मानकर चलिए वहाँ पर रहने वाले लोगों की जो क्षमता है, आर्थिक क्षमता का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो वो हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा गुरुग्राम के लोगों में देखने को मिलती है। तो एक एक फ्लैट में रहने वाले लोगों के पास 3-3 गाड़ियां वहां पर हैं, तो जाहिर तौर पर एक बड़ी आबादी जो है सड़कों पर उतरेगी भी, रोजाना दिल्ली जाएगी भी, वापस आएगी भी। लाखों की तादाद में जो गाड़ियां हैं रोजाना अप और डाउन दिल्ली से गुरुग्राम तक का सफर और गुरुग्राम से वापस दिल्ली तक का सफर तय करती हैं, और पूरे हरियाणा प्रदेश से भी व्यापार के सिलसिले में और तमाम दूसरी जरूरतों के लिहाज से लोग गुरुग्राम तक पहुंचते हैं। तो ऐसे में यहाँ लाखों गाड़ियों को सड़कों पर उतारा जाना था, और ये तस्वीर कोई एक बारिश के बाद की नहीं है। गुरुग्राम का परेशानियों का जिक्र भी सामने आएगा। जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारों को तैयार करना चाहिए था वो नहीं किया गया। हर साल इसी तरह की परेशानी, हर साल इसी तरह की वोटर लॉगिंग की समस्याएं, हर साल ये लगता है कि जैसे नर्क का जीवन गुरुग्राम के लोग जी रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ अगर किसी की खामी है तो एक प्लानिंग की कमी है। जब इतना बजट, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना जो एक कह सकते हैं एमएनसीज का जमावड़ा हरियाणा प्रदेश के अगर किसी एक ही बिंदु पर है तो फिर उस बिंदु को आप दुबई जैसा खूबसूरत बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? आप ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र करते हैं, आप ये कहते हैं कि इससे पिछली सरकारों का भी मैं जिक्र करता हूं। हरियाणा नंबर 1 भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते रहे, उसके बाद मनोहर लाल खट्टर अगर सबसे ज्यादा वक्त पब्लिक ग्रीवेंसेस की मीटिंग में अगर किसी को दे रहे थे तो फिर गुरुग्राम को दे रहे थे। पब्लिक ग्रीवेंसेस की मीटिंग में बैठकर आखिर मनोहर लाल खट्टर क्या लोगों की समस्याएं सुन रहे थे? अगर उन्हें यह समझ नहीं आया कि वहां पर परेशानियां किस तरह की हैं, और अगर समझ में आ गया था तो प्लानिंग क्यों नहीं की गई? साफ तौर से प्लानिंग की कमी है। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा प्रदेश के पास पैसे की, बजट की किसी भी तरह की कमी हो सकती है। गुरुग्राम जैसे शहर के लिए आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड क्लास सड़कों का मैं जिक्र करूंगा। बारिश ठीक है महेश, मैं लौटूंगा आपके पास। आपकी वॉइस हम तक नहीं आ रही है। देवेंद्र, अब समाधान की तरफ क्यों नहीं बढ़ा जा रहा है, यह सवाल है, और आखिर ऐसी समस्या कब तक बनी रहेगी? देखिए सौरभ,
चार बातें मैं कहना चाहता हूं जिसमें सारी कहानी सामने आ जाएगी जी। आज मौका है इसलिए बता रहा हूं। सबसे पहले तो जैसे चंडीगढ़ हमारे प्रदेश की राजधानी है, चंडीगढ़ की तर्ज पर पंजाब ने मोहाली बनाया, ऐसे सरदार अजीत सिंह नगर कहते हैं मोहाली, चंडीगढ़ की तर्ज पर खूबसूरत। कल को उसको दावा अगर चंडीगढ़ राजधानी का छोड़ना पड़े तो उनके पास मोहाली हो। ऐसे ही हरियाणा गवर्नमेंट ने पंचकुला बनाया, चंडीगढ़ पे दावा जो फैसला होना है राजधानी की लड़ाई हाई कोर्ट की, तो हरियाणा ने पंचकुला उतना वैसा सुंदर बना दिया जैसे चंडीगढ़ है। ये ट्राई सिटी कहते हैं। इधर देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली के बगल में अगर यूपी गवर्नमेंट ने नोएडा बसा दिया दिल्ली जैसा, भाई दिल्ली में भीड़ भाड़ ज्यादा, आप नोएडा में आइए, इंडस्ट्री लगाइए, और हरियाणा ने गुरुग्राम को बसा दिया कि देश की राजधानी के साथ सबसे चमकदार शहर हरियाणा का गुरुग्राम है। एक बात तो ये। दूसरी बात, ये जो कल से अब तक जो आंकड़े बता रहे हैं 150 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है लगातार, कल सोमवार से आज मंगलवार है, 24 घंटे में लगातार बारिश रुक रुक कर हो रही है 150 मिलीमीटर। अगर इतनी बारिश होती है तो सारे इंतजाम नाकाफी होते हैं। एक चूंकि प्राकृतिक चीज है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तीसरी बात, मनोहर लाल जी शहरी विकास मंत्री है, शहरों का विकास कोई भी योजना बनती है तो शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार जिसमें आज मनोहर लाल जी बैठे हैं। मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे, मेरे को याद है 8 से 10 साल पुरानी समस्या है कि गुड़गांव डूब जाता है बारिश में, मानसून में जब ज्यादा बारिश हो। 2017 के आसपास की बात है, मेरे को याद है 5-6 साल हो गए हैं जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, गुरुग्राम पूरी तरह डूब गया था। ट्रक, बसें, लोग कश्तियां चला रहे थे सरकार को आईना दिखाने के लिए। तब जो एक मीडिया रिपोर्ट आई थी 4000 करोड़ रुपया गुरुग्राम पे ड्रेनेज के लिए, कि बारिश का पानी उसकी निकासी कैसी, गंदा पानी सीवर पे और वाटर ड्रेनेज जो बरसाती पानी होता है, 4000 करोड़ रुपया गुरुग्राम पे खर्च हुआ था कई साल पहले, हरियाणा गवर्नमेंट ने किया, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे। लोग अब ये कह रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट थी उसका हवाला दे रहा हूं, अगर 4000 करोड़ रुपए खर्च हुए तो उसका असर नजर क्यों नहीं आ रहा? मान लीजिए थोड़ी समस्या रह जाती, पूरी हल नहीं हुई, लेकिन 4000 करोड़ रुपया खाली गुरुग्राम पे खर्च कर दोगे, उसका जमीनी प्रभाव असर तो नजर आना चाहिए। एक बात ये। अब बात ये भी है कि ये जो बारिश हुई है, बारिश ज्यादा हुई है। दूसरी बात, मैं बार बार ये बात कहता हूं, हमारे जो सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे हरियाणा गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट हो, सड़क पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है सड़क, और सड़कों की क्वालिटी की तरफ बहुत ज्यादा डिग्रेड होता है। उसमें नगर निगम जो है उस टेंडर उस ठेकेदार को दे देते हैं जो लेस पे लेता है, जो टेंडर की राशि है उसमें 15% लेस पे जो लेता है उसके नाम टेंडर छोड़ा जाता है। ये हमारी प्रक्रिया है। जो आदमी 15% लेस पे लेगा टोटल कॉस्ट का, अब वो कितना खर्च करेगा उसको दूसरों का भी ध्यान रखना, आप समझ सकते हो। बिल्कुल ठीक है। देश का चमकदार है, प्रदेश का चमकदार शहर है गुरुग्राम, जहां 125 मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर हैं। एयरपोर्ट बिल्कुल बगल में है, गुरुग्राम से 15 मिनट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI, और तभी हाल तो आप देखिए एयरपोर्ट पास में, सबसे चमकदार शहर। लेकिन इस स्थिति में आज मुख्यमंत्री को 2 तारीख से 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए दुबई जाना था, आज कल में जाना था, 1 या 2 सितंबर से 5 तक। वहां मकसद ये था कि इन्वेस्टर्स को बुलाया जाए कि हरियाणा में आप उद्योग लगाओ। मुख्यमंत्री की यात्रा दुबई में थी, इन्वेस्टर्स को बुलाना कि हरियाणा सरकार सारी सुविधाएं देगी, दिल्ली के पास है, आप उद्योग लगाओ। क्या ऐसे जगह पे कोई उद्योग लगाएगा जिस शहर का ये हाल है गुरुग्राम का? बिल्कुल देवेंद्र, सवाल खड़ा होना लाजमी भी है और जो तस्वीरें वो वाकई में चौंकाती भी हैं। वीरेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले महेश आप कंक्लूड करें शॉर्ट में, फिर मैं वीरेंद्र जी के पास जाऊंगा। देखिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च किया गया उसका लाजमी असर दिखना चाहिए था, वो नहीं किया गया। प्लानिंग की कमी है, यहाँ पर एग्जीक्यूशन की कमी है, और सड़कों की हालत न सिर्फ गुरुग्राम, पूरे हरियाणा प्रदेश में बदतर इस वक्त नजर आ रही है। जाहिर सी बात है कि इतनी बारिश के मौसम में नई सड़क तो नहीं बनाई जा सकती, लेकिन महेश आपकी वॉइस फिर से ब्रेक हो गई है। बारिश के पानी में टूट जाती है तो ठीक है, सीमेंट के पानी से, सीमेंट से उन सड़कों का निर्माण किया जाता तो शायद किसी भी बाढ़ के पानी में, किसी भी बरसात के पानी में किसी सड़क को कोई नुकसान, टेक्नोलॉजी को बदलने की जरूरत यहाँ पर गुरुग्राम शहर के लिए पड़ने वाली है। और तमाम दूसरे शहरों में भी अगर तारकोल की सड़कों को हटाकर सीमेंट की सड़कों में उसे तब्दील किया जाए तो परिस्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती है। ठीक है वीरेंद्र जी, स्थायी समाधान खोजा नहीं जा रहा, खोजना नहीं चाहते, और लंबे अरसे से बीजेपी की सरकार है, अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्यों समाधान नहीं निकल पा रहा, क्या लग रहा है? गुरुग्राम जो ये है, इसके लिए वर्तमान सरकार भी दोषी, सरकारें भी जो रही है दोषी, उनका भी इतना ही दोष है। देखिए, योजना बनाकर उसको
उतारना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। और जिस तरह से अब देखिए केंद्रीय मंत्री हैं राहुल, वो अक्सर जो है अपने कार्यों की आलोचना करते हैं, गुरुग्राम का जो विकास हो, जो अधिकारियों को रुचि चाहिए वो काम में नहीं, वो बार बार चिताते हैं, उनका रोष कई बार उभरता रहता है। आज ये स्थिति है। अब कोई भी सरकार, चाहे मनोहर जी कुछ भी का जब प्राकृतिक आपदा की बात करें, लेकिन सरकार के स्तर पर कहीं कमी है। अगर कमी नहीं होती तो मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं राजेश भुल्लर, वो 4 दिन गुरुग्राम में क्यों पहले डेरा डालते जी। तो कहीं ना कहीं योजना में भी कमी है, उसको धरातल पर उतारने की भी कमी है। और ये गुरुग्राम के अकेले नहीं है, आज पूरे हरियाणा की स्थिति बनी है। पढ़ाओ की समस्या है, पानी की निकासी प्रबंध नहीं, अब बरसाती पानी निकासी के है, और सीवरेज तो हुड्डा विभाग के ठिकाना शहरी विकास प्राधिकरण के पास है। तो इस तरह की जो तालमेल होता है सरकारी विभागों में तालमेल नहीं है, और इसके लिए जो स्थिति बनी हुई है सरकार को बात हम कर रहे हैं, लेकिन नागरिक सुविधाओं के लिए जो विस्तार होना चाहिए उसकी चर्चा नहीं कर रहे, उस पर जो ध्यान देना चाहिए बिल्कुल नहीं दी। वीरेंद्र जी, सवाल ये भी है कि 11 साल से बीजेपी की सरकार है, लोग ये भी कह रहे हैं कि अब नेहरू जिम्मेदार नहीं है, आपको पर्याप्त समय मिला है, उसके बाद भी आपने काम नहीं किया। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि समाधान खोजने की कोशिश नहीं की गई, पता था कि पहले भी ये होता था, कांग्रेस की सरकार में भी था, जिस तरह से देवेंद्र ने भी जिक्र किया, महेश ने भी बताया, हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे हरियाणा के तो भी हरियाणा नंबर 1 का दावा करते थे। क्या तस्वीरें उस वक्त ऐसी नहीं थी? देखिए, चुनाव के दिनों में इस तरह के दबकर जाते हैं और जातिवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता है, विकास के मुद्दे पर चुनाव भी लड़ा जाता है। तो जो आज गुरुग्राम की स्थिति है उससे भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद वो भी नहीं है, जनता तो है ही है, लेकिन जो पार्टी के अपने लोग हैं वो भी सरकार की गुजारिश से संतुष्ट नहीं। अब मनोहर लाल जी अभी चर्चा कर रहे थे कि मैं सफर कर पानीपत करने के लिए, लेकिन निश्चित अच्छी बात है, लेकिन उनका काफिला तो सड़क मार्ग से जाता है ना, उनका काफिला तो नहीं छूटता। जो उनका काफिला सड़क मार्ग से, तो कहाँ बचत होगी, ट्रैफिक में कहाँ से सुधार होगा। तो हर तरह के जो है जो बनाते हैं योजनाएं बनाते समय हम इन बातों का ध्यान रखते हैं। इस तरह की प्राकृतिक आपदा क्या बढ़ेगी तो उस तरह का हम सोचते ही नहीं है। अब जिस तरह का यहाँ गुरुग्राम में कमियां बना दी गई, कर दिए, क्या समाधान किया गया? और अभी भी पूरे हरियाणा की ये स्थिति है, प्राइवेट बिल्डर है जो कि एक करने का वहां का प्रबंध है, यहाँ वहाँ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, तो ये क्या है, ये स्थायी रूप समस्या है। और मुख्यमंत्री नैब से 5 सितंबर को गुरुग्राम में ही है, जो जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक है, उन्होंने वो बैठक ली। समय के साथ सब भूल जाते हैं, ये 2 दिन की बात है, सब भूल जाएंगे, फिर किसी तरफ कोई योजना की तरफ ध्यान नहीं देना, सब ऐसी बात तो जो समस्या बताकर सब भूल जाएंगे, कोई समस्या रहे। और विदेशी लोग यहाँ रह रहे हैं, उन्हें गुरुग्राम को इटली के वेनिस शहर से इसकी नाम दिया, वेनिस शहर नाम दिया, और लोग जो विदेशी लोग हैं वो सफाई अभियान चला रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। गुरुग्राम को विकसित करने के लिए यहाँ के लोगों की भी जिम्मेदारी है और नगर निगम की जिम्मेदारी है, और जो सरकारी विभाग है वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते, जिम्मेदारी तो है ही है। ठीक है महेश, अब आगे की तैयारियों को लेकर क्या कहा जाए? चुनावी तैयारियां बहुत देखी हमने लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, और जो निगम के चुनाव हुए उनमें भी इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या विकास पर उतना जोर दिया गया जितने वादों में और बातों में होता रहा? तस्वीरें तो ये बताती है कि नहीं दिया गया। देखिए, यकीनन किसी भी तरह का जोर इन परेशानियों से निजात दिलाने के लिए नहीं दिया गया, और अगर दिया जाता तो 11 सालों का वक्त काफी था। आपने लाजमी कहा कि अब नेहरू जिम्मेदार नहीं है, अब आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कितने दिन जिम्मेदार ठहराएंगे? कितने दिन? शुरुआत में आपको याद होगा कि मनोहर लाल खट्टर की तरफ से बात कही गई थी कि हम गड्ढे भर रहे हैं। अभी गड्ढे भरे कि नहीं भरे, इस बात का जवाब या तो मनोहर लाल खट्टर दे दें या फिर नायब सिंह सैनी दे दें। ये यकीनन कहा जा सकता है कि जिस तरह की प्लानिंग की जरूरत गुरुग्राम जैसे शहर को थी वो
वो प्लानिंग नहीं की गई। आप जमीन बेचने में दिलचस्पी लेते रहे, आप नए सेक्टर्स काटने में दिलचस्पी लेते रहे, आप बिल्डर्स के सीएलयू में दिलचस्पी लेते रहे, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो कि देवेंद्र जी जिस बात को रखने की कोशिश कर रहे थे, क्या नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसा डेवलपमेंट गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है? ये अलग बात है। ये हरियाणा की किस्मत थी कि नोएडा का डेवलपमेंट बाद में हुआ और गुरुग्राम को पहले से डिजाइन कर लिया गया। जो कंपनीज एमएनसीज बाहर निकली वो गुरुग्राम की तरफ आ गई। ये हरियाणा की किस्मत थी, गुरुग्राम की किस्मत थी। लेकिन जिस तरह का डेवलपमेंट आपको नोएडा और ग्रेटर नोएडा में देखने को मिल रहा है, क्या उस तरह काम के लिए की गई? तो ऐसे में ये बात मानकर चलिए कि जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और खासकर ड्रेनेज सिस्टम और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर जो व्यवस्था गुरुग्राम जैसे शहर में होनी चाहिए थी, नहीं की गई। ये लाजमी था कि आबादी का दबाव बढ़ना, ये लाजमी था कि लाखों की तादाद में जो गाड़ियों का मूवमेंट है इधर से उधर, वो होना था और वो हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ परेशानियां बड़े ट्रैफिक के दबाव को लेकर थी, बड़ी आबादी के दबाव को लेकर थी। और जाहिर है अगर आबादी का दबाव बढ़ेगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी की नीड बढ़ेगी, फिर आपको पीने के पानी की व्यवस्था करनी है, फिर आपको ड्रेनेज की व्यवस्था करनी है, फिर आपको सैनिटेशन और तमाम साफ सफाई और दूसरी खूबसूरती को लेकर जो एक शहर का जिक्र किया जाता है, तमाम उन व्यवस्थाओं को देखने की जरूरत पड़ने वाली है। ये आम आदमी समझ सकता है। तो क्या मल्टीनेशनल कंपनियों का जो हब हरियाणा प्रदेश के अंदर गुरुग्राम जो शहर बना हुआ है, क्या उसकी प्लानिंग को लेकर कमजोरी रह गई? और अगर कमजोरी रह गई है, अब उसे दुरुस्त करने की जरूरत है। आईआईटी या किसी दूसरे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट की एक रिसर्चर टीम वहां पर लगाई जाए, वो ये तय करे कि किस तरह के मॉड्यूल की, किस तरह के डिजाइन की गुरुग्राम को जरूरत है। उसके बाद उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहां पर किया जाए कि अगले 50 सालों में आबादी का कितना दबाव गुरुग्राम में होने वाला है, कितना ट्रैफिक का दबाव बढ़ने वाला है, कितना सीवरेज पर दबाव पड़ने वाला है। तमाम उन व्यवस्थाओं को आज ही तैयार कर लिया जाए ताकि गुरुग्राम जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए उसी रफ्तार से और आगे बढ़ता रहे, गुरुग्राम फैलता रहे। जितना हरियाणा प्रदेश में डेवलपमेंट बढ़ेगा, देखिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिहाज से अगर समझने की कोशिश की जाए तो सारा का सारा जो हरियाणा प्रदेश का इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो एनसीआर के इलाके में है। आप सिरसा का जिक्र कर लीजिए, उद्योग नाम की चीज नहीं है। भिवानी का जिक्र कर लीजिए, ना के बराबर है। हिसार का जिक्र कर लीजिए, सिर्फ एक जिंदल इंडस्ट्रीज, बाकी छोटी छोटी यूनिट्स। आप जींद का जिक्र कर लीजिए, औद्योगिक विकास ना के बराबर है। रोहतक का जिक्र कर लीजिए, एक दो कंपनियों को छोड़कर जो कि आप मीडियम स्केल इंडस्ट्री कह पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। तमाम मैं पूरा हरियाणा क्रॉस कर जाऊंगा। अगर मैं फरीदाबाद मानेसर के इलाके को छोड़ दूं और गुरुग्राम के इलाके को छोड़ दूं, थोड़ा सा रेवाड़ी का इलाका, तो यहाँ पर औद्योगिक विकास के नाम पर हरियाणा में है ही क्या? अगर किसी एक इलाके को विकास मिल रहा है तो उसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और उसकी बेहतरीन प्लानिंग की जिम्मेदारी सरकार पर थी, जो कि नहीं निभाई गई। अब देवेंद्र, लेआउट और लेआउट प्लान की बात की जाए, ब्लूप्रिंट की बात की जाए, फिल्ट्रेशन की बात की जाए, तो वो कहाँ कमी नजर आती है और अब सरकार को किस तरह से कदम उठाने चाहिए? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं नर की स्थिति के लिए सरकार जिम्मेदार है। हुड्डा साहब के शासनकाल में भी तस्वीर यही थी। देखिए सौरभ, अभी हरियाणा में 11 नगर निगम है। गुरुग्राम दूसरा नगर निगम था, वो सबसे पुराना नगर निगम फरीदाबाद था। उसके बाद गुरुग्राम बना है, क्योंकि गुड़गांव की अपलिफ्टमेंट विकास 2005 से शुरू हुआ। थोड़ा चौटाला सरकार थी 2005 तक, उससे पहले हुआ, लेकिन हुड्डा सरकार में बहुत ज्यादा सेक्टर्स कटे, डेवलपमेंट तेजी से हुई। आप ये मानिए हरियाणा में अगर 11 नगर निगम है तो गुरुग्राम का बजट फरीदाबाद के आसपास होगा, लेकिन जो बाकी नगर निगम है, पानीपत, पंचकुला, हिसार, रोहतक, उससे 10 गुना बजट है। ज्यादातर काम नगर निगम का शहरी विकास होता है, सड़कें बनाना, सीवर की व्यवस्था, पार्कों का मेंटेनेंस, स्ट्रीट लाइट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट। गुरुग्राम में ज्यादातर काम नगर निगम का होता है और नगर निगमों में जो भ्रष्टाचार रहा है सभी जगह, गुरुग्राम में यही हाल है, जबकि बजट गुरुग्राम का बाकी नगर निगमों से 10 गुना है, फरीदाबाद को छोड़कर। बिल्कुल। तो वहां एक जो करप्शन वाली बात है, लापरवाही है। फिर एक चीज और है, मैं सौरभ जो मैं महसूस करता हूं, नगर निगमों के जो कमिश्नर होते हैं उनको जल्दी जल्दी बदला जाता है। जब तक वो काम समझते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, वो प्लानिंग करते हैं, तब तक उनका तबादला हो जाता है। ये भी बात है, जल्दी जल्दी अफसरों का तबादला नहीं होना चाहिए। कम से कम एक अफसर 2-3 साल रहे, उसको पता होता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट है कि कौन सा काम। जब तक नया अफसर आता है 4-6 महीने उसको समझने में लग जाते हैं। तो नगर निगम का भ्रष्टाचार। और दूसरा मैं ये भी कहता हूं, आप गुरुग्राम की बात मत करो, आजकल बारिशों में सारे नगर निगमों का, पानीपत का यही हाल है, सब जगह पैसा इतना खर्च हो रहा है, उसकी उपयोगिता नजर आनी चाहिए। ठीक है देवेंद्र, समय थोड़ा कम है इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ। शॉर्ट कमेंट वीरेंद्र जी से भी लेना होगा। वीरेंद्र जी, संक्षेप में कंक्लूड करें, आगे अब समाधान कैसे हो, शॉर्ट में सर। देखिए, गुरुग्राम महानगर विकास बना,
मतलब कि देखिए सरकार ने अपने स्तर पर तो योजना बना रखी है, लेकिन वो धरातल पर नहीं है। योजनाओं को धरातल पर उतारने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बारिश से बेहाल हो गया गुरुग्राम, लेकिन समाधान कब निकलेगा यह सवाल अभी भी अधर में लटका हुआ है। उम्मीद यही करेंगे कि सरकार इस ओर ध्यान दे और समाधान खोजे। मेरे साथ खास पेशकश में बिगले बस इतना ही। नमस्कार।